Welcome, friends. Today we'll review the movie Don't Listen. Don't Listen is a movie available on Netflix और ये स्पेनिश मूवी है. इसको आप या तो इंग्लिश सबटाइटल्स एंड ओरिजिनल ऑडियो के साथ या इंग्लिश डब्ड ऑडियो के साथ भी देख सकते हो. एंड अगेन बिफोर आई स्टार्ट, आज मेरा थोड़ी आवाज़ अजीब लगेगी बिकॉज आई हैव अ सोर थ्रोट. Forgive me for that. किस बारे में है ये? Now, before I start, I am a big fan of foreign movies. I'm not talking about Hollywood in general. I'm talking about, say, Korean movies, Thai movies, German, French, European, Spanish, anything. I feel that उनके movies, उनकी series काफ़ी अच्छी तरह से स्क्रीन प्ले में तब्दील होती है. विजुअली भी काफ़ी अच्छी लगती है. इनफैक्ट आई रिमेंबर जो मूवी आई थी शट अप, दिस वाज अ हॉरर मूवी. कोरियन मूवी से इंस्पायर थी. इंग्लिश मूवी अच्छी थी बट मुझे कोरियन मूवी ज़्यादा अच्छी लगी थी, इवन इफ इट वाज स्क्रीन बाय स्क्रीन अडेप्टेड. हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस मूवी डोंट लिसन. डोंट लिसन इज़ अ नॉट एन आउट स्पेनिश मूवी. एंड इसमें जो देयर अ फैमिली को इस पूरे इस मूवी में है, उन्हीं के इर्द गिर्द ये मूवी घूम रही है. इस फैमिली में कौन है? देयर इज अ हस्बैंड, देयर इज अ वाइफ एंड अ किड. अब उस किड को आवाज़ सुनाई देती है, पैरानॉर्मल आवाज़ सुनाई देती है. एंड इन द फर्स्ट हाफ एन आवर आई गेस the kid gets killed in under strange circumstances. Obviously पैरानॉर्मल है, हॉरर मूवी है, तो स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस में किलिंग तो बनती है. So yeah, the kid dies. Now when the kid dies, obviously there's a जो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, वो एक शामान को बुलाते हैं, एक तांत्रिक को बुलाते हैं, उनके वहाँ के प्रीस्ट हैं, उनको बुलाते हैं to investigate on this. Now he is a very gadget yielded पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो थर्मल सेंसर से वो और उनकी जो बेटी है, और उनकी बेटी ही उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की असिस्टेंट भी है. ये दोनों मिलके बाप बेटी का ये जो पेयर है, टीम है, ये उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट उस घर में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट करते हैं. नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच कि हाउ द मूवी प्रोग्रेसेस. बट एक कमी मुझे लगी कि इसमें जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एक स्पेनिश मूवी या एक फॉरेन मूवी में होगी, इसके किसी भी कैरेक्टर से आप जुड़ नहीं पाते हो. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. क्योंकि इस तरह की मूवी में ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब एक किड मर जाता है, एक बच्चा मर जाता है, यू हैव टू बी इमोशनली एसोसिएटेड विद द पर्सन, इधर उस बच्चे से या उस माँ बाप से, सो दैट यू कैन फील द पेन. मुझे वो पेन फील नहीं हुआ. नाउ मे बी बिकॉज ड्यूरिंग द स्क्रीन प्ले द मेकर्स गॉट लॉस्ट और समथिंग दैट उन्होंने ऐसा कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट किया नहीं कि हम रिलेट कर सके कि ओके उन तीनों में जो हस्बैंड वाइफ एंड किड है, ये फैमिली है, इस फैमिली से हम कनेक्ट कर सके खुद को. जो अगर कनेक्शन ही नहीं बैठेगा ऑडियंस का, सो आई डोंट थिंक एनीवन विल फील द पेन ऑफ अ लॉस और उनके इमोशन हाई एंड लोज से खुद को लिंक कर सकेंगे. वो मिसिंग था, आई फील समवेयर. बट हैविंग सेड दैट, maybe because I've seen so many movies, so many horror movies and series, is that until unless कुछ really different हो एक horror movie में, मुझे वो excite नहीं करती. But if you are a newbie and recently आपने horror genre experience करना, explore करना शुरू करा है, so yeah, you can give it a try. You can give it a try and tell me that how did you felt, how was your experience during the movie. Now having said that, इस मूवी में जो क्या कोई जंप स्केयर्स हैं, क्या कोई इंटरेस्टिंग स्केरी मोमेंट्स हैं? वेल, जंप स्केयर्स हैं, या जंप स्केयर्स हैं, एंड आई डोंट माइंड देम. वो ठीक से इंटीग्रेटेड थे. ऑल्दो आई एम
personally against jump scare in a horror movie, because I don't think jump scares should be an element to invoke fear in the audience. That's an impulsive reaction. चौंकना उसको जंप स्केयर कहा जाता है. सो चौंकना इज नॉट फेयर मेरे ख्याल से. चौंकना इज नॉट डर, इज नॉट भय. But yeah, having said that, if you are able to channelize this emotion of dar through jump scare and with the proper storyline, take it, sure, you can give it a try. So I didn't mind the jump scares इसमें, though I didn't like the character development of this movie, क्योंकि मुझे इस पूरी मूवी में कहीं ना कहीं कुछ एक X factor missing लगा. Maybe because I was not able to connect with the characters in the movie. But yeah, this is a movie in which I would say you can give it a try if you want to watch a paranormal movie, and if you're new to it, you can explore this movie. But if you are an avid horror movie junkie like me, शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. Having said that, how was your experience? Do let me know in the comments below. Till then, see you over on my next video. Take care.